Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. Student, in previous class we read chapter 8 nervous system. We read nervous system is a control of other system of the body. जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अदर जो ऑर्गन सिस्टम है उनको कंट्रोल करता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इनॉर्मस नेटवर्क। और ये जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स का नेटवर्क होता है उससे मिलकर बना होता है। ब्रेन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्व सिस्टम। ओके, एंड ब्रेन हैज़ 3 important part: cerebrum, cerebellum and medulla. These are 3 important part of the brain. Now spinal cord. The human brain function with help of the spinal cord. जो human brain होता है वो spinal cord के साथ मिलकर काम करता है। Okay, today we will learn about the sense organs. Sense organs. We have learned about sense organs in the previous class. हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में कब रीड किया था? प्रीवियस क्लास में रीड किया था। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंटर द बॉडी थ्रू द सेंस ऑर्गन्स एंड इज सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड फॉर इंस्टेंट रेस्पॉन्स और रिले टू द ब्रेन फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। हमें बाहर क्या हो रहा है हमारे चारों ओर, इसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? सेंस ऑर्गन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को मैसेज सेंड करता है, जिससे कि हम हमारे चारों ओर हो रही एक्टिविटीज़ को रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, ए सेंसरी पार्ट और ऑर्गन डिटेक्ट समथिंग अराउंड अस। जो सेंसरी पार्ट और ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे चारों ओर हो रहे एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, मीन्स पता लगाते हैं। आर आइज़ डिटेक्ट लाइट रेज। जो हमारी आइज़ होती है वो लाइट्स के बारे में पता लगाती है। वाइल आर स्किन डिटेक्ट टच और थिंग्स प्रेसिंग ऑन इट। हमारी जो स्किन होती है वो हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगाती है। द सेंसरी पार्ट देन सेंड टाइनी बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड नर्व सिग्नल अलॉन्ग द नर्व्स टू द ब्रेन। और जो सेंसरी पार्ट जो हमारा नर्व सिग्नल होता है वो हमारे सेंसरी पार्ट से वर्क करते हुए सेंसरी पार्ट में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क फॉर ईच ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स। नाउ हम आगे रीड क्या करेंगे कि जो नर्व सिग्नल है वो हमारे 5 ऑर्गन्स के साथ मिलकर कैसे वर्क करती है। साइड आर आइज आर एट वर्क फ्रॉम द मोमेंट वी wake up to the moment we close them to go to sleep। जो हमारी आइज़ है वो मॉर्निंग में जब हम जगते हैं तब से लेके नाइट में हम सोते हैं तब तक वो वर्क करती रहती है। दे टेक इन वेरिड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमारे जो ब्रेन है या स्पाइनल कोड है वहाँ तक पहुँचाती है। शेप्स, कलर्स, मूवमेंट्स एंड मूव्स की अबाउट द कलर, अबाउट द शेप, मूवमेंट्स। ओके, सो हमें इसका पता चलता है। देन दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। फिर क्या होता है कि जो इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कलर, शेप, मूवमेंट का मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। द ऑप्टिक नर्व्स इज़ लाइक अ ग्रेट मैसेंजर एट द बैक ऑफ आर आइज़। हमारे आइज़ के बैक में एक ऑप्टिक नर्व्स होती है एंड दिस इज़ अ ग्रेट मैसेंजर। ये एक बहुत ही बड़ी मैसेंजर होती है। इट कैरीज नर्व सिग्नल फ्रॉम द आइज़ टू द ब्रेन। और यह जो नर्व सिग्नल होता है, ये जो नर्व्स होती है वो हमारे आइज़ से ब्रेन तक मैसेज को कैरी करती है। स्मेल अप ऑन द रूफ ऑफ द नेज़ल कैविटी। हम जो स्मेल कहाँ से लेते हैं? हमारे नेज़ल से लेते हैं। द स्पेस बिहाइंड आर नोज़ इज़ अ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। हमारा जो नोज़ है, नोज़ के पीछे की साइड क्या है? एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। इट कंटेन स्पेशल रेसेप्टर दैट आर सेंसिटिव। और इसमें क्या होता है? एक स्पेशल रेसेप्टर होता है जो सेंसिटिव होता है टू ऑर्डर टू ट्रेवल थ्रू द एयर। जो क्या करता है कि जो एयर में जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, उसको वो इजीली रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है। व्हेन द स्मेल रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड, सिग्नल ट्रेवल अलोंग द olfactory nerves to the olfactory bulb।
और ये सिग्नल ऑयल फैक्ट्री नर्व्स से ऑयल फैक्ट्री बल्ब तक पहुंचाता है। सिग्नल आर सेंड फ्रॉम द ऑयल फैक्ट्री बल्ब टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू बी इंटरप्रिटेड एज अ स्मेल वी मे रिकॉग्नाइज। एंड जो ऑयल फैक्ट्री बल्ब होता है वो मैसेज हमारे जो ब्रेन के अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है, जिससे कि हम उस स्मेल को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। टेस्ट ईच टेस्ट बर्ड इज़ मेड अप ऑफ टेस्ट सेल्स। जो ईच टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट सेल से मिलकर बने होते हैं। विच हैव सेंसिटिव, जो कि सेंसिटिव होते हैं। माइक्रोकॉपिक्स हेयर आर कोल्ड माइक्रोविली। और ये माइक्रोकॉपिक्स हेयर होते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविली बोलते हैं। दिस सेंड मैसेज टू द ब्रेन, ये मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। विच इंटरप्रेट द सिग्नल एंड आइडेंटिफाई द टेस्ट, और जिससे कि हम किसी भी टेस्ट को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साउंड द आउटर ईयर इज़ कॉल्ड पीना। जो आउटर ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीना। द मेन जॉब ऑफ द आउटर ईयर इज़ टू कलेक्ट साउंड। जो आउटर ईयर होता है उसका मेन जॉब क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करना। फ्रॉम द आउटर ईयर द साउंड ट्रेवल टू द मिडिल ईयर। जो आउटर ईयर से जो साउंड होता है वो मिडिल ईयर तक जाता है। द मिडिल ईयर मैन जॉब इज़ टू टर्न द साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशन दैट आर डिलीवर्ड टू द इनर ईयर। मिडिल ईयर का क्या जॉब होता है कि जो साउंड वेव्स है उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना और इनर ईयर में डिलीवर्ड करना। साउंड कम्स इनटू द इनर ईयर एज अ वाइब्रेशन। जो इनर ईयर में साउंड कैसे आता है, वाइब्रेशन के वे में आता है। एंड एंटर अ स्मॉल कर्ल ट्यूब इन द इनर ईयर। और जो इनर ईयर होता है वहाँ पर एक स्मॉल कर्ल ट्यूब होती है जिसके थ्रू वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में आता है। हेयर नर्व सिग्नल गेट क्रिएट देन द ब्रेन अंडरस्टैंड एज साउंड। हेयर नर्व सिग्नल गेट क्रिएट, यहाँ पर जो नर्व सिग्नल होती है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती है जिससे कि हम उस साउंड को ईजिली पहचान सकते हैं। टच द लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्किन इज़ कॉल्ड एपिडर्माइज। हमारे स्किन की जो आउटसाइड लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्माइज। द नेक्स्ट लेयर डाउन इज़ द डर्माइज। और जो नेक्स्ट लेयर होती है एपिडर्माइज के नीचे लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्माइज। द डर्माइज कंटेन नर्व्स एंडिंग विच टेल अस हाउ थिंग्स फील व्हेन वी टच देम। जो डर्माइज नर्व्स स्किन होती है वो नर्व्स से कनेक्ट होती है और जो हमें ये बताती है कि हम जिसको टच कर रहे हैं उसका टच कैसा है, कैसा फील है उसका। दे वर्क विद द ब्रेन एंड नर्व सिस्टम। फिर वो नर्व सिस्टम और ब्रेन के साथ वर्क करती है सो दैट द ब्रेन गेट द मैसेज अबाउट वॉट वी आर टचिंग, जिससे कि हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं। सम टाइम वॉट वी फील इज़ डेंजरस। कई बार होता है हम डेंजरस चीज़ को फील करते हैं। सो द नर्व्स एंडिंग वर्क विद द मसल्स। तो हमारी जो नर्व्स होती है वो मसल्स के साथ मिलकर हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, हर्ट होने से। ओके, सो द नर्व्स एंडिंग वर्क विद द मसल्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द गेटिंग हर्ट। हमें हर्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। नाउ असाइनमेंट, fill in the blanks. Motor nerves carry order from the brain or the spinal cord to the muscles. जो मोटर नर्व्स होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से मसल्स तक ऑर्डर पास करती है। सेकेंड, द ऑप्टिक नर्व्स इज़ लाइक अ ग्रेटर मैसेंजर एट द बैक ऑफ आर आइज़। जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो ग्रेट मैसेंजर होती है हमारे आइज़ के बैक में। थर्ड इज़ द ब्रेन स्टेम और द मेडुला connect the rest of the brain to the spinal cord. जो ब्रेन स्टेम होता है और जो मेडुला होता है वो हमारे ब्रेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन होता है उसको स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। फोर्थ, द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। एंड फिफ्थ, द डर्माइज कंटेन नर्व्स विच टेल अस हाउ थिंग्स फील व्हेन वी टच देम। जो डर्माइज नर्व्स होती है वो हमें ये बताती है कि हम जब किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसका टच कैसा है। सर्कल ऑड वन, हमें जो ऑड वन है उसको सर्कल करना है। पार्ट्स ऑफ द नर्व सिस्टम,
brain, spinal cord and nerves, these are parts of the brain system, and liver is odd one out. Okay, now two types of nerves, sensory, motor and mixed, these are types of nerves, and pivot is joint. So pivot is odd one out. Okay, third parts of brain, cerebrum, cerebellum and medulla, these are parts of brain, and vertebrae is odd one out. Next is question 4. Function of the cerebrum. Control our voluntary muscles, yes, this is right. Place where our memory resides, yes, this is also right. It helps us to reason out or think logically, yes, this is also right. So odd one out is it helps us to stand upright. So this is odd one out. True about the spinal cord. Start at the narrowed base of the brain, yes, this is right. Connect the other body parts of the brain, yes, this is also right. Control some action that do not involve the brain, yes. And curved tube in the inner ear, this is the odd one out. I hope student you understand this chapter. Read this chapter carefully and do all the question answer in your notebook. Send your notebook in the school for the checking. Thank you. Have a nice day.